So hi all, my name is Karina and I hope you guys are doing absolutely well. So welcome to my channel. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं about how you can write your answers like a ranker or how to write your answers in your CS examination. See, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है about how you can write बिकॉज मैं बता रही हूँ कोई भी एग्जामिनर हो या फिर आपका जब चेक होने वाला है पेपर, उसको नहीं फ़र्क पड़ता आपने 3 रिवीजन लिया, 4 रिवीजन लिया, सिर्फ एक रिवीजन में जाके लिख के आए, उसको नहीं पता लगने वाला। ठीक है, आपने 9 महीने पढ़ाई की, 2 महीने पढ़ाई की, आपका कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन आप लिख नहीं पाए ना, तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इन शॉर्ट आपको जो जज या आपका जो कैसे रिजल्ट आएगा सब डिपेंड करता है आपने वो 3 घंटे में क्या लिख के आए हो। इससे पहले कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, कुछ भी नहीं, तुम 12 घंटा पढ़ लो लेकिन तुम वहाँ पे 3 आवर अच्छे से नहीं लिख के आए ना, तो हो गया, फिर नहीं मिलने वाले मार्क्स। तो इसलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 मेन टिप जो आप यूज़ कर सकते हो डूइंग राइटिंग योर एग्जामिनेशन। एंड ऑल्सो पहले टिप जाने से पहले कुछ प्रॉब्लम जान लो जो तुम फेस करते हो डूइंग राइटिंग योर एग्जाम। सबसे पहले स्पीड प्रॉब्लम, यानी कि हम पूरा पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाते। और अगर तुम समझो तुमने 100 मार्क्स का लिखा तो तुम्हें मिलेगा ना, मतलब 60, या वो तुमने 80 का लिखा तो तुम्हें और कम मिलेगा। तो पहले तो स्पीड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड है राइटिंग प्रॉब्लम, मतलब कि तुम्हारा हैंड राइटिंग कैसे है और ये प्रॉब्लम है कि भी नहीं, ये हम जानेंगे। थर्ड है कि हम ना क्या करते हैं, बार बार हम कट कर देते हैं, मतलब हमारी आदत है हम क्वेश्चन पैनिक में रीड करते हैं, प्रॉपर रीड नहीं करते, तो इसलिए हमारा जो पेपर बहुत ज़्यादा अनटाइडी लगता है, या फिर कटिंग कर रहे हैं हम, तो हम कैसे उससे बच सके। एंड लास्टली है कि हमें याद नहीं आ रहा, तो तब हम कैसे लिखें, मतलब कुछ भी क्वेश्चन ऐसा अजीब सा आ गया, कभी सुना ही नहीं था, तो इस टाइम पे हमें क्या करना है हम वो भी कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तुम्हारी स्पीड की तकलीफ। सी, मुझे कभी भी स्पीड का इश्यू नहीं हुआ बिकॉज मैंने अपनी बहुत सारे टेक्निक भी बताया था कि मैं हमेशा लिखती थी। मतलब मैं बचपन से बता रही हूँ, अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ मेरे बाजू में एक बुक होता ही था, मैं यहाँ पे रिकॉल कर रही हूँ, यहाँ पे 5 कीवर्ड्स मैं बचपन से, लाइक अभी से नहीं यार, ये CS बचपन से लिखने का आदत है। तो वैसे ही आपको भी डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड डोंट वरी, मैं कल का वीडियो या फिर पक्का ये वीक में राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करूँ इन डिटेल पूरा मैं खुद लिख के दिखा दूंगी कि कैसा लिखना है आपको। ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए भी, थ्योरी के लिए भी ये वीक में आ जाएगा पक्का। तो ये है कि सबसे पहले तो डेली एक आंसर लिखो। ठीक है, इससे ही तुम्हारी स्पीड बढ़ सकती है, तो डेली लिखना चालू कर दो। सबसे पहले ये है। सेकेंड है कि अगर आपकी हैंडराइटिंग बुरी है, सी हैंडराइटिंग बिल्कुल भी, मैंने बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं मैंने देखा है उनकी हैंडराइटिंग उतनी कुछ वैसा नहीं था, तो भी दे क्लियर्ड, मतलब मेरी भी उतनी खास नहीं है, मतलब अच्छी है, बट जब मुझे लास्ट में मेरी हैंडराइटिंग बहुत बुरी हो जाती है या फिर कुछ में भी बुरी होती है, पर द ओनली थिंग आपको याद रखना है आपकी हैंडराइटिंग रीडेबल होनी चाहिए। एकदम कोई सुंदर हैंडराइटिंग नहीं चाहिए, बस हाँ रीडेबल होनी चाहिए एग्जामिनर को, कि बूढ़ी हो चलेगा, रीडेबल रखना। ठीक है, थर्ड है, एक बहुत बार मैंने सुना है कि आप जितना एग्जामिनर के लिए इजी कर दोगे चेक करना ना, वो आपके टाइम, मतलब उतना कम टाइम लगेगा उसको आपके पेपर में, मतलब आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसलिए ट्राई करूँ कि देखो, मैं सीक्वेंस में ये नहीं बोलूँगी क्वेश्चन नंबर 1 टू लेकर क्वेश्चन नंबर 5 पूरा सीक्वेंस में नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि देखो हमने अगर क्वेश्चन पार्ट में पढ़ते हैं तो हो सकता है जो पार्ट हमें आता है अच्छे से वो बाद में दिया हो, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो तो तुम क्वेश्चन नंबर 3 करो, वो प्रॉब्लम नहीं है, वैसा सीक्वेंस फॉलो नहीं करना। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में अगर ABCD है ना, तो प्रॉपर यहाँ पे ट्राई करो कि सीक्वेंस फॉलो करो। और हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पार्ट में तुम्हें कोई चीज़ नहीं आती हो, ठीक है, तुम्हें सबसे पहले D आता है, एक पर्टिकुलर जो भी सेट है तो चलेगा D करो, लेकिन मेजर ऑफ जो तुम कर रहे हो ना सब, मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट, ट्राई करो कि एक जो क्वेश्चन लिया है ना उसका सब क्वेश्चन एक सीक्वेंस में रखो। तुम्हें क्वेश्चन सीक्वेंस रखने की जरूरत नहीं, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 उठा लो, 5 उठा लो, चलेगा, लेकिन 4 के अंदर जो ABCD है ना उसको ट्राई करो सीक्वेंस में, और नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन ट्राई करो कि मेजर ये वाली सब पार्ट ना सीक्वेंस में हो, ताकि उसको ढूंढना ना पड़े A कहाँ लिखा है, B कहाँ लिखा है। ठीक है, ये थोड़ा ऑप्शनल भी है, ठीक है, उतना नहीं देखा जाता, बट आप ऐसा कर सकते हो एग्जामिनर के लिए। फिर उसके बाद है कि हम बहुत बार ऐसे करते हैं कि पैनिक में ना हम क्वेश्चन बराबर नहीं रीड करके, ठीक है, तो हम क्या करते हैं गलत आंसर लिख देते हैं, फिर हम वापस क्वेश्चन देखते हैं कि यार ये क्वेश्चन ही पूछा गया था, कुछ और पूछा गया था, तब हम कट करेंगे फिर वापस लिखेंगे। देखो इसमें तो आपका
आंसर भी अलग दिखेगा, प्लस आपका टाइम भी वेस्ट होगा। उससे अच्छा या तो 2 बार क्वेश्चन रीड करो, या फिर जो आपका आंसर बुकलेट है ना, एकदम एंड में ऐसा रफ में लिख दो कि हाँ क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो आपको पता है, आपको श्योरिटी है कि आप वहाँ पे आपने रफ में लिखा है यही पूछा है, ठीक है। ये गलतियाँ हुई है, मुझसे भी हुई है, ठीक है। मैंने कुछ एक बार क्वेश्चन जल्दी जल्दी में रीड किया, मुझे लगा ये पूछा है, फिर जब वापस रीड किया तो लगा नहीं ये नहीं पूछा है, पूरा काट किया है पेज और टाइम भी वेस्ट हुआ है। वैसे मत करो, चाहिए तो पीछे लिख दो। और बेस्ट है अगर केस लॉ पूछा है ना, तो पीछे रफ में सब थोड़ा थोड़ा रफ कर लो, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन भी रीड ना करे। मैं ये करती थी, केस लॉ के लिए पीछे थोड़ा सा कुछ लिख दो, तो इससे आपका जो कटिंग होगा कम हो जाएगा, एंड इनफैक्ट आपका जो टाइम वेस्ट है ना ये सब पे, वो भी नहीं होगा। उसके बाद जो आपको करना है, अंडरलाइन कीवर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट में, अगर तुम कीवर्ड्स अंडरलाइन किए ना, जो एग्जामिनर है ना सबसे पहले वो अंडरलाइन कीवर्ड्स पढ़ेगा, सब कुछ नहीं पढ़ेगा। लेकिन तुमने सब कुछ लिखा तो वो A to Z तुमने क्या क्या वर्डिंग लिखा है ना, उसको सब पढ़ना पड़ेगा। उससे अच्छा कीवर्ड्स अंडरलाइन करो। और मैं बता रही हूँ कीवर्ड्स क्यों अंडरलाइन करो, आपको मेरी ट्रिक पता ही है, मैं 5 कीवर्ड्स याद करती है, ठीक है। बाकी चीज़ जो मैंने मन का लिखा है ना, मैं वो मार्क नहीं करती थी, लेकिन जो मैंने याद किया हुआ है प्रॉपर 5 पॉइंट, उसको तो मैं हाईलाइट करती थी, इंट्रो हाईलाइट कर देती थी। इससे क्या हुआ, अभी जो मैंने मन से लिखा है वो तो मैंने प्रॉपर लिखा है, उसको सेंटेंस बना के, जो मैंने याद करके लिखा है उसको हाईलाइट करती थी। एंड ट्रस्ट मी, इससे मार्क्स बढ़ते हैं। आप कीवर्ड्स मार्क करो, ठीक है। एंड ऑल्सो उसके बाद अगर तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि क्या है उसमें, उसको पूरा रीड करो और कुछ समझो कि वो किस चैप्टर से आया है, ठीक है। चैप्टर एक बार समझ गया ना, उसके बाद समझो कि क्या कंसेप्ट पूछा है, और वो कंसेप्ट के बारे में तुम्हें जो पता है, कुछ भी पता है, पूरा लिख दो। लेकिन स्किप मत करना, बिल्कुल भी मत करना। और इसमें एक और ट्रिक जो मैं अपनाती थी, मुझे पता था इसमें मैं कुछ हाईलाइट करने नहीं वाली, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं पूरा पैराग्राफ बना के लिखती थी, ताकि वो सामने वाला रीड करे। पॉइंट में नहीं लिखती थी, जैसे प्रॉपर आंसर पूरा पैराग्राफ दे देती थी, ताकि मुझे 1 मार्क्स तो मिल ही जाए। तो तुम ऐसा कर सकते हो, पूरा पैराग्राफ में लिख दो जो कुछ नहीं आता, ठीक है, ऐसा पूरा पैराग्राफ बना दो। उसके बाद है डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म। लाइक हमें पता है, हम अभी चैटिंग करते या फिर हम ऑनलाइन भी बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म से यूज टू हो गए, ठीक है। ऐसा मत करना, प्रॉपर जो जो चीज़ है ना वो प्रॉपर लिखो। और समझो कोई बहुत बड़ा सेंटेंस है, ठीक है, तो तुम स्टार्ट में समझो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तो ब्रैकेट में ICSI लिख देने का ऊपर ही, तो नीचे तुम बार बार ICSI यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि स्टार्ट से पूरा यूज़ करो। बहुत बड़ा है तो ब्रैकेट में पहले एक बार लिखो, ब्रैकेट में लिखो और फिर दूसरी बार तुम यूज़ करो, चलेगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ करना। लास्टली, अगर तुम जब कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिख रहे हो तो मेक श्योर करना जो भी तुम्हारा आंसर है ना एक ब्रैकेट में डाल दो। एंड इनफैक्ट मैं बता रही हूँ आपको, मैं थ्योरी में भी जो मेरा मेन आंसर होता था ना, वो मैं फॉर एग्जाम्पल केस लॉ के लिए मैं ब्रैकेट में डाल देती थी। एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा ऑप्शनल है, पर मैं करती थी। क्या कर सकते हो आप, चाहिए तो कुछ कुछ चीज़ों के लिए ना आप डायग्राम भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ऑप्शनल है। एंड ऑल्सो मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, तो मैं थोड़ा डायग्राम बना सकती हूँ, मेरे को उतना इम्पैक्ट नहीं करता था मेरा बाकी क्वेश्चन। लेकिन आपको लग रहा है कि आपका इम्पैक्ट होगा एट द एंड, अगर टाइम बचा तो ही बनाना। मतलब कैरेक्टरिस्टिक हुआ, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, तो ऐसा ब्रैकेट में ये है उसका, ऐसा ब्रांचेस बना के मैं ऐसा करती थी। बट ऐसा बहुत ज़्यादा ऑप्शनल है, ठीक है, ये करना है तो करो। सो उसके बाद है कि आपको कितने पेज का आंसर लिखना है। सो सी, मेरे को एक अटेम्प्ट में समझ गया था कि अपन को ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी है, ठीक है, उतना वो चेक भी नहीं करेगा, और इनफैक्ट हमने लिखा तो पेपर कंप्लीट नहीं होगा। तो मैक्सिमम बता रही हूँ 5 मार्क्स का आंसर है, 2 पेज से ज़्यादा मत लिखना, ठीक है। 1.5 इज़ अ गुड लेंथ, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए है तो 1 पेज, 5 मार्क्स के लिए तो 1.5 to 2 मैक्सिमम, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा तुम्हें अच्छा मतलब कुछ है जो कंटेंट रह गया है, तो 3 पेज से ज़्यादा तो बिल्कुल मत जाना, पेपर छूट जाएगा। और इनफैक्ट कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, तुम्हारा कंटेंट में देखा जाएगा। एंड ऑल्सो जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है ना, पहले बचपन में क्या करते थे, लाइन बनाते थे, यहाँ पे एक पार्ट दूसरा एक पार्ट, पर इसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि हमें प्रॉपर याद करना पड़ता था दोनों चीज़ एक साथ में, ठीक है। पर ऐसा मत करो। मैं क्या करती थी, मैंने एक कोई पूछा है डिस्टिंग्विश, पूरा उसको लिख देती थी, फिर दूसरे पेज में एक का पूरा। आप ऐसे डिस्टिंग्विश बिटवीन लिख सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड ऑल्सो फॉर मोर सच वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर CS जर्नी।